काली और गोरी बहू का शादी का जोड़ा। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगत हित नर्तन धारी, सहे हैं संकट किए साधु सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनीता जैसे ही राम सिया की पूजा कर मुड़ती है तो अपने सामने अपने दोनों बेटों को पाती है। अरे मेरे नकुल और व्योम दोनों उठ गए, वैसे सोते रहते हो, ये लो प्रसाद। माँ, आपने प्रसाद तो दे दिया, अब हमें वो प्रसाद भी दे दो जो हमें चाहिए। मतलब माँ, आप इधर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। फिर दोनों भाई अपनी माँ को सोफे पर बिठाते हैं। वो माँ, भैया और मैंने अपनी अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है। मैंने आपको डॉली के बारे में बताया था ना, अब हमारी शादी की बात कर लीजिए। माँ, उनके घर जाकर प्लीज हमारी बात कर लीजिए। हाँ माँ, और मैंने आपको आशा के बारे में बताया था, मान जाइए ना माँ, और आशा के घर शगुन लेकर चलिए। क्या वो ही आशा जिससे एक दिन वीडियो कॉल पर तू बात कर रहा था? हाँ माँ। हे भगवान, नकुल तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे वो लड़की तो तेरे सामने चाय कम पानी है, एक नंबर की कल्लो माई है। अरे तुझे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी, मैंने तुझे पहले भी कहा था। फिर तूने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? क्यों शादी करना चाहता है उससे? माँ, आशा का दिल बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी है और बहुत गरीब भी। व्योम ने जो लड़की ढूंढी, मैंने उसको देखा है, सुंदर है, सुशील है, अमीर भी है। इसमें ऐसा क्या है? दहेज भी ना ला पाएगी, और इसकी शक्ल तो मैं देखना ही नहीं चाहती। कोयले की खान की अम्मा है अम्मा। बस माँ, मैं उसके बारे में और नहीं सुन सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। माँ, भैया ठीक तो कह रहे हैं, गलती क्या है? ज्यादा अपने भाई का लक्ष्मण मत बन। मैं कौशल्या हूँ, कैकेयी नहीं। कहाँ है मेरा बटुआ? ये रहा। ये बोलते ही सुनीता अपना बटुआ उठाए घर से बाहर निकल लेती है। दोनों बेटे भी अपने पीछे घर को बंद करके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सुनीता रिक्शा में बैठकर होने वाली काली बहू के घर पहुंच जाती है, जहां आशा की माँ विमला दरवाजा खोलती है। फिर अंदर आकर सुनीता आशा को देख सुनाने लगती है। तुम ही हो ना आशा? रंग से ही पता चल गया वो तो मुझे। क्यों फंसाया तूने मेरे बेटे को अपने जाल में? मेरा बेटा तुझे ज्यादा ही पैसे वाला दिख रहा है। अरे किसी और को फंसा लेती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ माँ, प्लीज शांत हो जाइए। चुप रहो तुम दोनों। हाँ कल्लू माई, बता, तूने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू किया है जो यह तेरे से ही शादी करके मानेगा? इसी दुनिया की और अप्सरा इसे पसंद ही नहीं आ रही। माँ जी, मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने नकुल पर कोई काला जादू नहीं किया। ये उनका साफ दिल है जो मुझ जैसे साफ मन को वो समझते हैं, पहचानते हैं। सुनीता बेन, ऐसे मेरी बेटी को कुछ भी मत बोलिए, वो बहुत सीधी है। आप तो चुप ही रहिए। जरूर आपने ही अपनी बेटी को कुछ सिखाया होगा जो मेरे बेटे पर असर हो रहा है। गरीब कहीं के। सुनीता की कड़वी बातों से दोनों बेटे शर्मसार हो जाते हैं। वो और विमला से वो माफी मांगकर अपनी माँ को वहां से ले जाते हैं। क्यों ले आए तुम दोनों मुझे घर पर? माँ, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरी भी जिद सुन लीजिए। मैं सिर्फ आशा से ही शादी करूंगा। ये बोलकर नकुल कमरे में जाता है और गुस्से में अपने रूम का सारा सामान तोड़ फोड़ कर देता है। फिर उसका छोटा भाई उसे संभालता है। एक हफ्ते में नकुल बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। अपने बेटे की यह हालत देखकर सुनीता नकुल के पास जाती है। मैं तेरी उस काली बहू से शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो जा, आज दोनों बहू को शगुन देना है। सच माँ? थैंक यू सो मच माँ, मैं अभी तैयार होता हूँ। फिर दोनों बेटे तैयार हो जाते हैं और कार में अपनी माँ को लेकर बाजार निकलते हैं। फिर सुनीता एक शॉप पर जाकर गोरी बहू के लिए अच्छा महंगा महंगा शगुन का सारा सामान ले लेती है और काली बहू के लिए सस्ता सा बेकार लहंगा खरीद लेती है।
पहले सुनीता छोटी बहू का शगुन करने जाती है, जहाँ डॉली को सिर पर दुपट्टा उड़ाती है। अरे अरे वाह वाह, मेरी छोटी बहू कितनी प्यारी, सुंदर और गोरी है। देख, वैसा ही मैं तेरे लिए लहंगा लाई हूँ, खास ऑर्डर पर पहले ही बनवा लिया था, और ये सुंदर सी ज्वेलरी भी तेरे लिए है। थैंक यू माँ जी, बहुत अच्छी है। मैं ये सारा सामान देखकर बहुत खुश हूँ। शादी के दिन मैं इसमें बहुत अच्छी लगूंगी। ये तो है। माँ चलिए, अब भाभी के घर भी जाना है। देखे ना भैया इंतजार में है, चुपचाप बैठे हैं। हाँ, चल रहे हैं। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। फिर सुनीता अपने दोनों बेटों के साथ निकलकर आशा के घर पहुंच जाती है और आओ भगत के बाद आशा को भी सिर पर दुपट्टा उड़ा देती है। फिर उसकी गोद में सस्ता सा लहंगा और बेकार ज्वेलरी का शगुन रख देती है। ये लो आशा बहू, ये तुम्हारा शादी का शगुन और जोड़ा, जिसे तुम्हें शादी के दिन पहनना है। वो क्या है ना, मैं अपने बेटे को ज्यादा दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए आशा बोल लेकर आ ही गई। जी सुनीता बहन, अच्छा हुआ अपने बच्चों के बारे में आपने सोचा, और दहेज की। माँ जी, आप दहेज नहीं, बस अपनी आशा दे दीजिए मुझे, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। माँ ने कितना बेकार सामान दिया है, आशा को और व्योम की पत्नी को इतना अच्छा दिया। काट दी इसने मेरी बात। अच्छा, अब चलते हैं हम। फिर माँ बेटे घर आ जाते हैं। नकुल कपड़ों को लेकर बहस करता है, पर सुनीता कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों में दोनों बेटों की शादी अपनी अपनी पसंद की लड़की से हो जाती है। जहाँ एक तरफ गोरी बहू बहुत सुंदर लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ काली बहू बहुत बेकार लग रही थी, जिससे शादी के बाद कुछ लोग दोनों बहू का फर्क करके मजाक उड़ाते हैं। गृह प्रवेश के समय भी सुनीता की पड़ोसन ताने मारती है। अरे अरे, कितनी गरीब बहू है, इस घर की बड़ी बहू इतना बेकार लहंगा पहन के आई है। बता रे सुनीता, शादी का जोड़ा तो अच्छे से दे देती। देख, गोरी बहू तो बहुत अच्छी लग रही, पर तेरी काली बहू, छी 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 छी। हाँ देखो तो, नकुल बेटे के आगे कितनी अजीब लग रही है ये काली बहुरिया। अरे ये कल्लो गरीब बहू इसी के लायक है, ज्यादा पैसे खर्च करके भी ये इतनी ही बुरी लगती जितनी अब लग रही है, तो मैंने इसको ऐसे ही दे दिया। माँ अब तो बस कीजिए, मुझे लगा था आपने आशा को अपना लिया, लेकिन मैं गलत था। हाँ माँ जी, अब वो गरीब काली हैं, इसमें उसकी भी क्या गलती। चलो बहुत बातें हो गई, अब अंदर आकर आराम करो, और प्रमिला, कुंती, मोहिनी, सुरैया, तुम भी प्रस्थान करो। फिर सारी अपने अपने घर चली जाती हैं और बहू बेटे भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन काली बहू घर के सारे काम करती है, लेकिन गोरी बहू को सुनीता ज्यादा काम नहीं करने देती थी। उसको सुनीता बहुत पुचकारती है, पर काली बहू को खाना बनाने और झाड़ू पोछे के लिए भी टोका करती थी। ओहो नास पीटी कलमुही, ये कैसा खाना बनाया है तूने अपनी शक्ल की तरह? इसके मिर्च मसाले भी जला दिए हैं तूने, कुछ काम आता है या नहीं? माँ जी, मैंने ठीक से पकाया है, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ। अच्छा, इंतजार करती रहूंगी ना मैं यहाँ खाने का। माँ जी, जाने भी दीजिए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर सुनीता का काली बहू पर अत्याचार करना, उसे कालेपन के ताने देना खत्म नहीं होते हैं। एक दिन आशा की आंखों में आंसू देख नकुल कहता है, तुम माँ की वजह से रो रही हो ना? उन्होंने जरूर तुम्हें कालेपन और गरीब के ऊपर बोला होगा। मैं गरीब और काली हूँ तो नकुल मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, उसके लिए माँ की मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। नहीं आशा, मुझे मंजूर नहीं है। देखना, माँ को तुम्हारे हर किए का जरूर एहसास होगा। मेरे साथ चलो। फिर नकुल अपनी माँ के सामने से आशा का हाथ पकड़कर कार में बिठा कर ले जाता है। सुनीता ये देख हैरान हो जाती है। फिर नकुल उसे एक मॉल में लेकर सुंदर साड़ी और सूट दिलाता है। फिर एक पार्लर में ले जाकर उसका फुल बॉडी मेकओवर करवाता है, जिसमें उसका हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब हो जाता है। जिसके बाद उसका काला रंग हल्का हो जाता है और मेकअप के बाद वो सुंदर लगती है। मुझे नहीं पता था नकुल मैं इतनी सुंदर भी कभी लग सकती हूँ। तुम वाकई बहुत सुंदर हो और अब ऐसे भी अच्छी लग रही हो। पर माँ के पास चलो। नकुल आशा को घर ले जाता है। घर वाले उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये काली तो गोरी बहू से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, ऐसा क्या कर दिया? माँ, आप उसके बाहरी रूप से परेशान थी, इसलिए मैंने आशा को थोड़ा बदल दिया। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है आपको। लेकिन एक बात माँ सुन लीजिए, इंसान का अंदर से मन साफ होना चाहिए, चेहरे की रंगत चाहे जैसी भी हो। अरे
उस बेचारी को हमेशा से कितने कालेपन के ताने मिले होंगे, और बेचारी को ससुराल में आकर भी आपने सुना दिया। एक बार उसके दिल से पूछिए उसे कितना बुरा लगता है। सही बोला नकुल तूने। आज मेरी आंखों पर से ये पट्टी उठ गई। मैंने आशा बहू को ना जाने क्या कह दिया। आशा बहू, मुझे माफ कर दे। अब मैं तुझे कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। गले लग जा। तभी आशा सुनीता के गले लगकर फूट फूट कर बहुत रोती है। इस तरह सास को अपनी गलती का एहसास होता है और अब दोनों सास बहू खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं।